Hi guys, welcome to my channel Sri Swami Engineering Academy. We provide key to success. आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्रोमेट्री। आज साइक्रोमेट्री में हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें से साइक्रोमेट्री क्या है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसको हम कैसे रीड करते हैं और कुछ हम साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट थिंग इज साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री क्या है? साइक्रोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉइस्ट एयर। ये एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें हम मॉइस्ट एयर का स्टडी करते हैं। मॉइस्ट एयर मीन्स व्हाट? मॉइस्ट एयर ये मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर होता है। मतलब एक ड्राई एयर जिसके अंदर कोई वाटर वेपर नहीं है, अगर उसमें हम वाटर वेपर ऐड करते हैं तो वो हो जाता है मॉइस्ट एयर। जो हमारे सराउंडिंग में एयर होती है वो मॉइस्ट एयर होती है। और साइक्रोमेट्री क्या करता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर मिक्सचर। ये ड्राई एयर और वाटर वेपर मिक्सचर का बिहेवियर का स्टडी करता है अंडर वेरियस सेट ऑफ कंडीशंस। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर का, और ये जनरली ड्रॉ किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे, मोस्टली एट द सी लेवल। ये है उसका आउटलाइन। ये है आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट। इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर ड्रॉ की गई है और ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक पर्टिकुलर प्रेशर पे निकाला जाता है। आपको इसके टॉप में या बॉटम में कोई भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप ले लीजिए, उसके टॉप में या बॉटम में आपको लिखा रहेगा कि इट इज ड्रॉन एट विच प्रेशर, कौन से प्रेशर पे ड्रॉ किया गया है। अगर आपको किसी मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज लेना है तो आपको उसका कौन सा प्रेशर, किस प्रेशर पे है वो मॉइस्ट एयर, पहले वो देखना है और उसके मुताबिक आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज करना है, राइट। जनरली इट इज ड्रॉन एट अ सी लेवल, दैट इज 1.01325 बार। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ड्रॉ किया जाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अ चार्ट। इस चार्ट का यूज क्या है एक्चुअली? अगर हम देखें कि कुछ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ह्यूमिडिटी रेशियो है, देन आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, देन एंथैल्पी, ये सब प्रॉपर्टीज है। देन यू कैन हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम्स। सो ये सब जो प्रॉपर्टीज है, अगर आपको मॉइस्ट एयर की देखना है और अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे फार्मूले से, तो ये बहुत टीडियस जॉब होता है। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें कोई भी 2 या 3 प्रॉपर्टीज दी हुई रहती है और बाकी की प्रॉपर्टीज हमको फाइंड आउट करनी रहती है यूजिंग फार्मूलाज। लेकिन उसको अगर हम देखेंगे तो वो बहुत टीडियस जॉब है। अगर हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज करें और अगर हमें कोई भी 2 प्रॉपर्टीज पता है तो हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं चार्ट पे और उसके थ्रू हम बाकी की प्रॉपर्टीज को वहां से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। दैट मीन्स इट विल सेव आवर टाइम और अगेन द टीडियस जॉब विल बी वेरी इजी। दूसरी चीज, अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं, लेट अस से हम कोई कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, लेट अस से हम कोई हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो कूलिंग के पहले एक पॉइंट होगा, कूलिंग के बाद एक पॉइंट होगा, या हीटिंग के पहले एक पॉइंट होगा, हीटिंग के बाद एक पॉइंट होगा, और बीच में जो दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो है वो प्रोसेस है। तो हम इस चार्ट में दोनों चीजों को देख सकते हैं। हम उसकी कोई भी एक मिडल कंडीशन पे भी हम उसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर हम एयर को कूल करते हैं तो वो कैसे कूल करेंगे, कैसी उसकी प्रोसेस है या उसकी लाइन कैसी आएगी, वो भी हम यहाँ पे, या फाइनल कंडीशन ऑफ एयर क्या होगी वो भी हम देख सकते हैं। लेट अस से 100 डिग्री से 75 डिग्री पे जाने के बाद उसके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या चेंज आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या चेंज आता है, या जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं उसमें, तो वो हम डायरेक्टली साइक्रोमेट्रिक चार्ट से ले सकते हैं। और साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज वेरी यूजफुल इन कैरिंग आउट हीट लोड कैलकुलेशंस एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशंस। यू से व्हाट इज द हीट लोड एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशंस? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कूलिंग लोड कैलकुलेशंस का। अगर हम किसी जगह पे एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं, लेट अस से अगर हम घर पे एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं या किसी स्टोरेज में हम कूलिंग इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहते हैं या कोई ऐसी कूलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसको कितने टनेज का एसी लगेगा या कितना हमको वहां से हीट निकालना पड़ेगा। उसके हिसाब से उस एसी का हम टनेज डिसाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से परचेस करते हैं या उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। अब ये जो कैलकुलेशंस है उसको हम हीट लोड कैलकुलेशंस या कूलिंग लोड कैलकुलेशंस कहते हैं। यानी अगर हम
साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ये हीट लोड कैलकुलेशन या कूलिंग लोड कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी हो जाएंगी। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस हीट लोड कैलकुलेशंस। नाउ लेट अस कम टू द साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाली, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, बट कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी रेशियो, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी से। सबसे पहले हम जाते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर? अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो यह है, इट इज द टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय अ थर्मामीटर विच इज एक्सपोज टू एयर। और डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से इसको हम बचा के रखते हैं। जैसे अगर हमने कोई थर्मामीटर लिया और वो थर्मामीटर को अगर हमने एयर में रखा और उससे हमने अगर रीडिंग लिया तो हमको पता, जो भी रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। यानी कोई भी ऑर्डिनरी थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। एक्चुअली इसको हम टेम्परेचर ही कहते हैं, बाकी सब इसमें, लेकिन यहाँ पे हम डेलिबरेटली इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसलिए कहते हैं क्योंकि अदर टेम्परेचर्स भी यहाँ पर है, जैसे कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स है। अगर हम इस टेम्परेचर को उन टेम्परेचर से अलग रखना चाहते हैं या अलग डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो हम इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम इसको बोलेंगे, ड्राई बल्ब हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट। सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जनरली मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखें, ये मैंने आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एक व्यू बताया है, जिसमें अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस वर्टिकल दिखेंगी। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर नीचे अगर आप एरो देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिखेगा। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाता है। और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो अगर हम वर्टिकली जाएं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, राइट। सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इसको ओरिजिनल ग्राफ पे देखेंगे, जैसे कि ये हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये जो है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर्स है। अगर हम 50 डिग्री देखना चाहते हैं तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी काफी नहीं होती कोई भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसके साथ में और एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है, राइट। सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। ओके, नाउ कम टू द वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ जैसे कि ये नाम बताता है वेट बल्ब। अगर हम देखेंगे थर्मामीटर को बल्ब होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे मैंने थर्मामीटर का एक डायग्राम आपको डाल के दिया हुआ है, उसका अगर आप बल्ब देखें तो ये बल्ब के वहाँ पे वेट लिखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं ये वेट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक थर्मामीटर लेते हैं, उसमें एक कॉटन लेते हैं या कोई एक कपड़ा लेते हैं, गीला कपड़ा, उसको हम यहाँ पे बल्ब को ढक लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को हवा में हिलाते हैं, इसको स्टीर करते हैं। अब क्या होता है, स्टीर करने की वजह से, चूंकि ये गीला है, स्टीर करने की वजह से ये जो वेट क्लॉथ है या ये वेट यू कैन से कॉटन है, इसमें का जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। और जैसे ये इवेपोरेट होता है तो इट विल टेक सम हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट एज वेल एज इट विल टेक सम हीट फ्रॉम द बल्ब। यानी इवेपोरेट होने के लिए उसको जो हीट लगती है वो हीट सराउंडिंग से लेता है और बल्ब से लेता है। अब बल्ब से जब वो हीट लेगा तो ऑब्वियसली बल्ब का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, करेक्ट है। तो अब जो टेम्परेचर दिखाएगा वो टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा, करेक्ट। तो वेट बल्ब टेम्परेचर उसे कहते हैं जब हम किसी थर्मामीटर को एक वेट क्लॉथ लगाते हैं, उसको स्टीर करते हैं और जब वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, नाउ अब मैं आपको एक और मजेदार चीज बताना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है कि इसका जो पानी है वो हवा में जाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हवा सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब क्या? सैचुरेटेड का मतलब हवा में इतना पानी है कि वो अभी और कोई पानी ले नहीं सकता है। हवा के अंदर जो पानी है, जैसे मतलब हम मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर पानी है, वाटर वेपर्स उसके अंदर प्रेजेंट है और वाटर वेपर्स इतने हैं कि वो और वाटर वेपर्स उसके अंदर ले नहीं सकता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो एयर जो है वो सैचुरेटेड एयर है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में हम अगर इस थर्मामीटर को कितना भी स्टीर करें तो इसका जो वेट क्लॉथ है उसमें से वाटर हवा में नहीं जाएगा, क्योंकि हवा में वाटर वेपर्स लेने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गई है, करेक्ट।
तो ऐसे वक्त में ये थर्मामीटर जो टेम्परेचर दिखाएगा वो टेम्परेचर इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, क्योंकि यहां पे कोई भी इवेपोरेशन नहीं होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एट सैचुरेशन, इफ द एयर इज सैचुरेटेड, देन इन दैट केस ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, नाउ इट इज आल्सो मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखें तो ये डायगोनल लाइन से शो होता है। अगर हम यहां देखें, ये जो डायगोनल लाइंस आपको दिख रही है, ये जो डायगोनल लाइंस है, ये है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। ओके, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नीचे की तरफ जाते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और अगर आप ये लाइन देखें, ये है सैचुरेशन लाइन। ये क्या है? सैचुरेशन लाइन। यहां पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल होगा। हम अब इसको यहां पर देखते हैं। ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं यहां पर, ये जो इंक्लाइन डॉटेड लाइंस दिख रही है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस है। अगर आप देखेंगे, अब ये डॉटेड लाइन को मैं यहां लेके जाता हूं तो लेट अस से दिस इज 60। ओके, दिस इज व्हाट 60। ये 60 की लाइन है और ये 60 कहां पे दिखाया है आपको? ये सैचुरेशन लाइन पे दिखा है। तो अगर हम इससे नीचे आते हैं तो यहां पे भी आपको 60 देखने को मिलेगा। ये चूंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर है तो हमने ये देखा कि एट सैचुरेशन लाइन पे वेट बल्ब और ड्राई बल्ब का दोनों का जो है टेम्परेचर सेम रहता है। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो लाइंस है ये है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। अगर हमको कोई पॉइंट लोकेट करना है और हमारे पास अगर ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर है तो हम इसको लोकेट कर सकते हैं। लेट अस से आई हैव 70 डिग्री, ये हम 70 डिग्री जा रहे हैं और अगर 70 डिग्री की लाइन यहां से देखें, ये 70 डिग्री की लाइन है, ये जहां पे कट होगी वो हम देख सकते हैं। और अगर हम ये देखते हैं कि लेट अस से माय वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा, अगर हम देखेंगे कि सैचुरेटेड अगर एयर नहीं है तो वेट बल्ब टेम्परेचर छोटा रहेगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। लेट अस से माय ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 80 एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज 60। तो ये हो गया 80, सीधा ऊपर जाएंगे और यहां से 60 की लाइन जहां पे उसको कट करेगी वो मेरा पॉइंट होगा। ये पॉइंट मेरा होगा उस पर्टिकुलर एयर का कंडीशन। ठीक है? ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? ड्यू पॉइंट हमने देखा होगा, ओस जो होता है ना उसको हम ड्यू बोलते हैं। क्या होता है ओस ने? जब हवा अपने में से पानी बाहर डालना चालू करती है, बाहर स्पेल आउट करना चाहती है या बाहर निकाल देती है, तब ड्यूज फॉर्म होते हैं, जिसको हम दव बिंदु कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्यू। और अगर हम हवा को ठंडा करें और वो अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चले जाए जहां पे वो पानी को बाहर निकालना चालू करे, उस वक्त हम कहेंगे कि वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। अब पानी को बाहर निकालना कब चालू करेगा? अब आप देखो, अगर कोई एयर है, मॉइस्ट एयर, उसको हमने ठंडा किया, करेक्ट? अब ठंडा करने के बाद वो कुछ देर के बाद सैचुरेटेड हो जाएगी। सैचुरेटेड हो जाएगी मतलब उसके अंदर उतना, उस टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उतना, जितना पानी वो ले सकता है उतनी कैपेसिटी उसकी हो जाएगी, करेक्ट? अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है पानी लेके, तो अब वो क्या करेगा? अब वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा और वो टेम्परेचर जो है वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें बहुत सिंपल है, इट इज द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट ड्यू इज फॉर्म और इट इज द टेम्परेचर एट विच मॉइस्चर स्टार्ट टू कंडेंस, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और हमेशा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये सैचुरेशन लाइन पे होगा, क्योंकि जब एयर सैचुरेटेड होना चालू होगी तब ड्यू फॉर्म होना चालू होगा। अब हम यहां पे एक और कंक्लूजन कह सकते हैं, एट सैचुरेशन जो टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। और हम ये भी बोल चुके हैं कि एट सैचुरेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी हम अब एक और लाइन जोड़ सकते हैं, एट सैचुरेशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज सेम। अगर हम यहां पे देखें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको सैचुरेशन लाइन पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ड्यू पॉइंट हमेशा सैचुरेशन पे आते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जो लाइन आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस, सॉरी
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है, ये जो है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइंस है। लेट अस से माय पॉइंट इज समवेयर हियर। अगर आप यहाँ पे है तो इसका मतलब इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, ये पकड़ लीजिए 80 और 90 के बीच में, यानी समझो सम 85 समथिंग। तो यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट है तो इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना हुआ, अगर हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो ये इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हुआ 60। इसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना हुआ, ये अगर इंक्लाइन जाते हैं तो ये देखते हैं ये आ रहा है समथिंग नियर टू द 70। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हम हमेशा देखते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बहुत ह्यूमिड लग रहा है। सो व्हाट इज दैट ह्यूमिडिटी मीन्स? जनरली हम ह्यूमिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? हमको तो ये तो पता है कि व्हाट इज द सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर मतलब ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स अब पूरी तरह आ चुके हैं, अब वो ले नहीं सकते। ओके, अगर हम देते हैं दो टाइप, मैंने यहाँ पे एक फिगर आपको दिया है। लेट अस टेक 1 मीटर क्यूब ऑफ मॉइस्चर। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का हम मॉइस्चर लेते हैं। मॉइस्चर यानी एयर विद द वाटर पार्टिकल्स। ओके, एंड यहां पे भी हमने लिया है 1 मीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड एयर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है दोनों, राइट। अगर हम यहां पे देखते हैं कि ये सैचुरेटेड नहीं है, इसका मतलब इसमें वाटर पार्टिकल्स कम है। और अगर ये देखें तो ये सैचुरेटेड एयर है, इसमें पूरे वाटर पार्टिकल्स जितने वो ले सकता है, करेक्ट। तो अगर हम 1 मीटर क्यूब मॉइस्ट एयर लें और उसके अंदर जितने वाटर पार्टिकल है उसका मास ले, लेट अस से इसमें 0.5 इज द मास, 0.5 kg। ओके, और ये जो है अगर हम उसी टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एयर ले, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे, और उसके अंदर का अगर हम मास ले वाटर का, लेट अस से वो ज्यादा ही होगा, तो लेट अस से 0.8 से अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो वो जो हो जाएगा वो मेरा होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम इसको डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें तो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू दी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में गिनते हैं। अगर हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करें, कि अगर हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करें कि आदमी को कितनी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जनरली जरूरत है, 35 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आदमी बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तब भी वो प्रॉब्लम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। अगर हम सी शोर पे जाए, सी शोर पे जैसे मुंबई है वो सी शोर है, वहां पे अगर हम जाएं तो वहां पे ह्यूमिडिटी आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमको चिपचिपा लगता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां बहुत ज्यादा है। और यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर लाइन देखेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल लाइन से डिनोट करते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में। ये देखो, ये है जो लाइंस एक्सपोनेंशियल लाइंस दिख रही है, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और अगर आप देखें कि यहाँ पे कम है, जैसे जैसे आप सैचुरेशन लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, और सैचुरेशन लाइन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100%। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेशन हो जाए तो 100% जितना उसने लेना है उतनी वो वाटर को ले चुका है। अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट में, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये जो है ये कर्व लाइंस, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20%, 40%, 60%, 80%, ऑफ कोर्स दिस वन इज 100%. So this is what relative humidity. Now come to the humidity ratio. This is what the actual ratio. अगर हम कोई 1 kg ऑफ ड्राई एयर ले, पहले वाले में जो हमने लिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमने 1 मीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट एयर लिया था, यानी वॉल्यूम लिया था 1 मीटर क्यूब मॉइस्ट एयर, यानी एयर विथ वाटर एंड ड्राई एयर। ओके, सो दैट इज द मॉइस्ट एयर हमने लिया था। और यहां पे हम ले रहे हैं 1 kg ऑफ ड्राई एयर, और 1 kg ऑफ ड्राई एयर अगर हम लेंगे उसके अंदर कितने kg ऑफ प्रपोर्शन में कितने kg ऑफ और कितना मास वाटर वेपर का प्रेजेंट है, उसका रेशियो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। ओके, नाउ दिस इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस अगेन ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइंस भी हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सैचुरेशन पॉइंट पे देखा जाता है,
और जबकि ह्यूमिडिटी रेशियो यहाँ देखा जाता है वाई एक्सिस पे, यहाँ। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी रेशियो आपको मिल रहा है। अगर हम एक्चुअल डायग्राम में देखें, यहाँ पे 0.004, 0.008, 0.012, देन 0.016 like this. These are the humidity ratio. Okay. Now come to the specific volume. So what is the specific volume? As you know, specific volume क्या होता है? It is the volume per unit mass. It is the volume per unit mass. यानी इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का ये क्या है? रेसिप्रोकल होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर केजी। अगर हम इसमें देखें चार्ट में, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की लाइन है, ये ज़्यादा तिरछी है। तिरछी लाइंस कौन सी होती है? और होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की, लेकिन वो कैसी होती है? ऐसी डायगोनली होती है। ओके, और ये थोड़ी ज़्यादा तिरछी है। ओके, अगर हम देखें चार्ट में तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये जो दिख रही है ये लाइंस, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये 12.5, ये 13, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं 13.5, 14, ये 14.5, ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो अलग यूनिट में दिया हुआ है, हो सकता है आपके इसमें अलग यूनिट में दिया हुआ, मीटर क्यूब पर केजी में दिया हुआ, ये फीट क्यूब में वगैरह दिया हुआ है, दिस इज क्यूबिक फीट में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 14.5 वगैरह दिख रहा है। आपके इसमें हो सकता है आपके चार्ट में ये अलग दिखें, लाइंस ऐसी ही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जो है यूनिट चेंज होगा। ओके, नाउ कम टू द एंथैल्पी। नाउ यू नो व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इट इज नथिंग बट द हीट कंटेंट। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे मॉइस्ट एयर अगर है तो उसमें कितना हीट कंटेंट है, ये अगर हमें देखना है तो हम एंथैल्पी से देखते हैं। ओके, तो एंथैल्पी हम कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये भी डायगोनल लाइंस है, लेकिन दीज लाइंस आर जस्ट सेम लाइंस एज दैट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। यानी यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एंथैल्पी लिखा हुआ है। ये अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस को अगर हम सीधा एक्सटेंड करें तो यहाँ पे डायरेक्टली आप एंथैल्पी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो सही लगा होगा तो आप प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।